हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन बुधवार। आज सप्तमी रात्रि को 2:57 तक, कृतिका नक्षत्र प्रातः 8:30 तक का चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:14 से 1:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं होली की। जी, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है और होलाष्टक में क्या करना चाहिए आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि होलाष्टक आज मध्यरात्रि से प्रारंभ हो जाएगा। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होली दहन से पहले 8 दिनों को कहा जाता है। इस बार 10 मार्च 2022 को होलाष्टक यानी रात्रि को 9 मार्च के मध्य रात्रि 2:58 से लग जाएगी, जो 17 मार्च 2022 तक रहेगा। इस वर्ष होलिका दहन 17 मार्च को किया जाएगा और इसके बाद अगले दिन रंगों वाली होली यानी धुरेड़ी होती है। होलाष्टक में पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने का लाभ होता है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे कर्ज और सभी प्रकार की शत्रुता से मुक्ति मिलती है। इस दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा का भी महत्व है। होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले एक स्थान पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिसमें एक डंडा होलिका का प्रतीक और दूसरा प्रहलाद का प्रतीक होता है। बाद में इन डंडों को गंगा जल से शुद्ध करके और फिर इन डंडों के इर्द गिर्द गोबर के उपले, लकड़ियाँ, घास जला करके और इन्हें इकट्ठा किया जाता है और धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। अंत में होलिका दहन वाले दिन इसे जला दिया जाता है, इस धारणा के साथ कि होलिका ने प्रहलाद को चिता में रख लिया और फिर एक साथ चिता की अग्नि प्रज्वलित कर दी। कहानी यह है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। प्रहलाद भगवान नारायण के परम भक्त हैं और हिरण्यकश्यप नारायण का शत्रु। लगातार प्रहलाद के द्वारा नाम का स्मरण करने से हिरण्यकश्यप चढ़ जाता है और वो उसे मारने के ढेर सारे उद्यम करता है और हर उद्यम में असफल हो जाता है। अंत में वो अपनी बहन होलिका, ढूंढिका नाम की राक्षसी थी, जिसे अग्नि में नहीं जलने का आशीष था, वो उससे कहता है कि भाई तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाओ। होलिका मान जाती है और उस दिन होता कुछ इस तरह से है कि होलिका जल जाती है और प्रहलाद वापस अग्नि से निकल आता है और यहीं से होलिका त्यौहार का प्रारंभ है। और कहते हैं इस होलिका दहन से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक होता है और इस होलाष्टक में हमें अधिक से अधिक शुभ काम करना चाहिए। याद रखें कि नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इसमें नित्य कर्म जरूर होने चाहिए होलाष्टक में, नैमित्तिक कर्म भी किए जा कर सकते हैं, गृह प्रवेश विवाह इत्यादि नहीं कर सकते। तो होलाष्टक में इन बातों का विशेष ध्यान रखना। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैं थोड़ा कुंडली मिलान करना चाहता था बच्ची की। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94। समय 6:10 ग्वालियर। सुबेरे या शाम? सुबह 6:10 सुबह ग्वालियर। और लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 11/11/92। क्या मैच कराना है? हाँ, कुंडली मैच कराना है। 1 मिनट। आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? मैं बोल रहा हूँ ग्वालियर, बोल रहा हूँ पंडित जी, ग्वालियर से। जी, लड़के का बताएं। 11/11/92। समय
2:20 दिन की। जन्म स्थान? सागर, वो सॉरी अहमदाबाद गुजरात। लड़के का नाम सागर है। इसमें 18.5 गुण मिलते हैं और मुझे से लगता है कि ये विवाह जरूर किया जा सकता है। वैसे लड़की को जहाँ मंगल है वैसे लड़के को वहाँ ही शनि पर है और तृतीयेश मंगल इस बच्चे का अच्छा है, तो कह सकते हैं कि ये विवाह अच्छा है। मगर ये देख लीजिएगा कि लड़के के पास आत्मविश्वास कितना है, क्योंकि तृतीयेश छठे स्थान में है और लग्नेश 12वें स्थान में है। सेहत का भी ध्यान रखिएगा। अगर सब कुछ बेहतर हो, परिवार आपको पसंद आए तो अपन शादी जरूर कर सकते हैं, पर शादी से पहले लड़के का अर्क विवाह और लड़की का कब विवाह करा लें, क्योंकि लड़के का सप्तमेश सूर्य शनि से आक्रांत है और लड़की का सप्तमेश जो है वो शनि से आक्रांत होने के कारण अर्क विवाह और कुंभ विवाह अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। रजत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1968 और जन्म समय? जन्म समय शाम के 4 से 5 बजे के बीच। जन्म स्थान? जन्म स्थान बेलाडीला, दंतेवाड़ा जिला। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं एक 4 व्हीलर लेना चाह रहा हूँ इस महीने में, तो मेरे लिए कौन सा रंग और कौन सा डेट ठीक रहेगा, या मैं अपनी पत्नी के नाम से लूँ, ये जानना चाहता हूँ। हाँ, 4 व्हील लेना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। यदि आप 15 अप्रैल तक रुक पाते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इस समय मीन का सूर्य और मीन के सूर्य में कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें निषिद्ध हैं। इसलिए अगर 12 अप्रैल तक आप रोक सके, 15 अप्रैल तक रोक सके तो अच्छा। 15 अप्रैल के बाद आप कभी भी गाड़ी ले सकते हैं, पर 15 अप्रैल तक डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम, बताएं। महाराज जी मेरा गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस है कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10/12/98। समय? समय 7:50 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान भाटापारा छत्तीसगढ़। क्या करते हैं आप? अभी स्टडी कर रहा हूँ महाराज जी, प्रिपेयरिंग। स्टडी तो कर रहे हैं, मतलब क्या कर लिया आपने? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई क्या किया? और बीए इस साल फाइनल है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल में। सिविल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के किसी जगह पर इंजीनियरिंग एज ए इंजीनियर आपकी नौकरी लग जाए। देखते हैं आपका जन्मलग्न मिथुन राशि आपके सिंह। हाँ, शनि 11वें स्थान में है, बृहस्पति भाग्य स्थान में। निश्चित तौर पर आपको शासकीय नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल। 2 काम करने हैं आपको। आप शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शनि की प्रियता के लिए शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 23,000 जप कर लें और पीपल के वृक्ष की सेवा करें और लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें। निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। जी रोशनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी रोशनी जी बताएं। हाँ, मैं कीर्ति मिश्रा बोल रही हूँ, अंबिकापुर सीतापुर से। जी बताएं। ये पूछना चाहती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं पंडित जी। बड़े बेटे का करियर कैसा रहेगा? 17/4/2013 का है, 2003 का। और समय? और समय रात को 11:30 बजे और दिन है गुरुवार। और छोटे बेटे का जन्म स्थान? जन्म स्थान सीतापुर। हाँ, अभी ये बच्चा करता क्या है? अभी तो वो बीकॉम का पहला साल है उसका। तो जानना क्या है? हाँ, कि मतलब इसका आगे भविष्य करियर क्या करेगा। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी तुला है, दूसरे स्थान में मंगल, मतलब बच्चा बहुत डायनेमिक है। भाग्येश सूर्य इसके 5वें स्थान में है, मतलब भाग्यशाली भी है। 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, मुझे से लगता है थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। 5वें स्थान में सूर्य बुध बहुत शार्प और इंटेलिजेंट है, मतलब आगे चल करके इसका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय हम देखते हैं कि जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उन पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि राहु की अंतर्दशा है। इसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। शनि की महादशा 2023 से शुरू होगी और शनि इसके द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के 7वें स्थान में है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 2023 से आगे 3 वर्ष के भीतर इसका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इसका करियर अच्छा है। इसके लिए 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो उसका करियर शानदार होगा। छत्रपाल जी हैं। छत्रपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1993। समय शाम को 7:25। जन्म स्थान है नवापाड़ा, राजी। और पंडित जी, विवाह के योग कब तक बन रहे हैं? एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? विवाह के योग कब तक बन रहे हैं? विवाह किस प्रकार से होगी? आप करते क्या हैं? जी, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय हूँ। कोई लड़की पसंद है? जी, पसंद तो है। पसंद है जी। तो उसके पेरेंट्स राजी नहीं है? नहीं, अभी उनसे वैसे कुछ बात नहीं हुई है। बात करिए, समझ में आएगा। चलिए देखे लेते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ राशि आपकी मिथुन है, सप्तम भाव में मंगल राहु, यानी शादी से पहले अर्क विवाह कराना बेहद आवश्यक। सप्तमेश भी शनि से आक्रांत है, इसलिए प्यार करते हैं, प्यार में बाधा है। अर्क विवाह कराएंगे तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको करियर बेहतर करना हो तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल, 4 कैरेट के जामुनिया पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र जाप करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ हमारी कॉलर है मंजू जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्ते, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका विवाह कब तक होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, 6/8/1993 और समय 6:30 AM। जन्म स्थान फतेहपुर। फतेहपुर? जी जी, यूपी। क्या जानना चाहती हैं? विवाह कब होगा? जी, विवाह कब तक होगा? लव मैरिज करेगा या अरेंज करेगा? हाँ एग्जैक्टली, उसको कोई लड़की पसंद है और वो शादी उसी से करेगा, एकदम याद रखिए। और हालांकि उसकी शादी एकदम आसान नहीं है, मगर 12 अप्रैल 2022 के पहले आपके बेटे की शादी तय हो जाएगी। मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी सप्तम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि या शनि खुद हो तो शादी लव मैरिज होती है, या फिर लव मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस समय ग्रहों की दशाएं भी देख लें। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सारा कुछ तो कराइए, मगर साथ में इस बच्चे के लिए शुक्र की शांति भी करा लीजिए, क्योंकि इस समय बेटा आपका काफ़ी परेशान है और ये लगातार 2023 जून तक रहने वाला है। डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये भी एक परेशानी है। तो शादी यहीं करेगा, शादी से पहले अर्क विवाह और शुक्र की शांति करानी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहना दे। बच्चे से कहें मंगल का व्रत किया करे तो फायदा होगा। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा यहाँ एक बालक है छोटा, जिसका जन्म तिथि है 14 अप्रैल 2010 और जन्म समय है 4:52 शाम को। जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या है? वो असल में क्या है कि पढ़ाई में थोड़ा सा रुचि रखता नहीं है वो, तो आगे के भविष्य के लिए उसको किस दिशा में मोल्ड किया जाए वही जानना चाह रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे की पढ़ाई में मन दिखता नहीं है कि लगेगा, तो उसे आगे क्या करना चाहिए? इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मीन है, तृतीय मंगल 11वें स्थान में है। जब कभी भी तीसरा स्थान मंगल जैसे ग्रहों से आक्रांत होता है तो बच्चा आमतौर पे स्पोर्टी नेचर का होता है। खासकर जब तृतीय 11वें स्थान में हो तो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर पाता है। और पर पेरेंट्स के लिए कम से कम हिंदुस्तान में खेलना तो कोई अच्छा प्रोफेशन हो नहीं सकता, तो ये एक परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है आप अपने बच्चे को अच्छे से खेलने दें, पर याद रखें उसे किसी एक खेल में माहिर होने दें और उसको अपनी कोचिंग अच्छे से कराएं। बच्चा आपका अच्छे से पढ़ भी लेगा और अच्छे से खेल भी लेगा। याद रख लीजिए, इस बच्चे के बॉडी में काइनेस्थेटिक एनर्जी यानी शारीरिक जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ये ऊर्जा मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप इसको चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ेगा भी नहीं, आपकी बात भी नहीं मानेगा और बहुत गुस्सैल हो जाएगा। तो इसलिए उसे स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में डाल दें ताकि उसकी जो शारीरिक जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाए। तब आप उससे कोई बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पढ़ाई भी करेगा और आपकी बात भी मानेगा। इसके अलावा इस बच्चे को साल में एक बार तुलादान करा लें, एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहने तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है सरिता जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहिए? नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14 अक्टूबर 1967। 14 अक्टूबर 1967।
67 जी। और समय? समय है 8:50 सुबह का। जन्म स्थान? इंदौर। क्या जानना है? पंडित जी, ना तो हमारा मकान बन पा रहा है, ना ही मेरे बच्चे की शादी हो पा रही है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा चिंताएं हैं। बच्चों की शादी क्यों नहीं हो 2 पा साल रही है? पहले हम भूमि पूजन भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी अड़चन आई कि अभी तक उसको वापस काम शुरू नहीं हो पाया है। चलिए आइए देखते हैं मकान क्यों नहीं बन पा रहा है और बच्चों की शादियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि है वो है कुंभ, चतुर्थेश शनि है, ऋण स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है कि आपका जब भी घर बनेगा तो घर बनने में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, ये तय रहा। सवाल ये करना क्या चाहिए, तब आपको चाहिए कि आप अपने घर में शुक्रवार के दिन 1.25 मीटर कॉटन के प्लेन कपड़े पे 1.25 किलो गेहूँ नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे कीले से टांग दें। 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही तो बच्चों की शादी, अगर लड़की हो तो कुंभ विवाह, लड़का हो तो अर्क विवाह करा लें, बच्चे की शादी भी हो जाएगी। और आपके लिए प्रश्न है कि आप क्या करें, तो आप केले के वृक्ष की सेवा करें और एक 4 कैरेट का पन्ना उपल धारण कर ले तो निश्चित तौर पे आपको भी फायदा होगा। शुभम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे तो अपनी बहन की शादी के बारे में पूछना था। उसका टाइम है 10:53 रात की और डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1988। जन्म स्थान? ग्वालियर। जन्म स्थान ग्वालियर। प्रभु जानना है, शादी नहीं हो रही है। हाँ। पढ़ाई क्या की है बच्चे ने? जी उनने MSc किया हुआ है केमिस्ट्री से और MBA भी किया है। और अभी क्या कर रही हैं? अभी टीचिंग करती हैं वो, शिक्षा क्षेत्र में। बहुत बढ़िया। चलिए ये देखते हैं। इनका जन्मलग्न तुला है, राशि इनकी कर्क है, वर्ष 2022। अप्रैल के बाद 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह हो जाएगा। सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत है। शादी से पहले इनकी चॉइस जरूर पूछ लीजिएगा, हो सकता है कोई इनकी अपनी चॉइस भी हो। बहरहाल शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, शादी भी हो जाएगी और आगे चलकर इनका करियर भी शानदार रहेगा। रीता जी जुड़ चुके हैं। रीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? रीता जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समय कम है। पंडित जी मुझे मेरे बेटे के भविष्य के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, कुलाबा बॉम्बे, और उसका भविष्य कैसा रहेगा? शादी नहीं करना चाहता है वो। जन्म समय? शाम को 6:15 बजे। और जन्म स्थान? कुलाबा बॉम्बे। जी। अभी ये बच्चा करता क्या है? अभी ये बच्चा टीचिंग करता है क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो वो वही पढ़ाता है। तो और वो कनाडा जाने की प्लान कर रहा है, तो जा पाएगा या नहीं और उसका भविष्य कैसा रहेगा? चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि इसकी कुंभ है, तो मुझे से लगता है कि शादी में कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति सप्तम स्थान में सुग्रही होकर के बैठे हैं। बस ये जरूर हो सकता है कि निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें तो इसका शादी का रास्ता भी खुल जाएगा। और मुझे से लगता है कि समय बेहद अनुकूल है। आने वाले 4 महीने के भीतर आपका बेटा शादी का निर्णय ले लेगा और शादी भी कर लेगा। संदीप जी हैं। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस फटाफट। 16 मार्च 1978। समय बता दें। सवेरे 6:45। 6:45। और जन्म स्थान? दुर्ग। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक प्रॉपर्टी को लेके हमारे केस चल रहा है, तो उसका फैसला सर क्या है, देर हो रहा है, तो उसी के बारे में पूछना। चलिए आइए देखते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का पंगा है। आपका जन्मलग्न मीन, राशि आपकी वृषभ है, द्वितीय मंगल 4थे स्थान में है और राहु की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान पर पड़ती है, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जरूर है, पर प्रॉपर्टी आपके फेवर में हो जाएगी। बस आपको कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। समय शनि की अंतरदशाएं ही चल रही हैं, तो बस मैक्सिमम 6 महीने के भीतर आपका ये केस सेटल हो जाएगा। केस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मगर कंप्रोमाइज़ की शर्तें क्या हो और क्या शर्तें माने, इसको आप तय करेंगे। अभी क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का
मूंगा पहने तो आपको फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय। आज हमने चर्चा की कि होलाष्टक में भगवान के नाम का संकीर्तन करें, दान करें, स्वाध्याय सत्संग यज्ञ करें, पर शादी विवाह यज्ञोपवीत नई गाड़ी खरीदना इत्यादि ना करें, क्योंकि होलाष्टक में ये सारी चीज़ें निषिद्ध हैं। होली के बाद में आप ये सब काम कर सकते हैं, खासकर 15 अप्रैल के बाद, जब मीन का सूर्य नहीं रहेगा, जब मेष का सूर्य आएगा, तब आप ये सब काम कर सकते हैं। तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मगर जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें, मुझे आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।